हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। जय माँ बंगलामुखी। आज मैं माँ बंगलामुखी का अर्जेंट मैसेज लेकर आई हूँ। डियर, ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके काम अचानक रुक गए हैं, जिनके पीठ पीछे उनके खिलाफ साजिश हो रही है, या जो बिना वजह कोर्ट केस लड़ाई झगड़े में फंस गए हैं। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, माँ बंगलामुखी ने खुद आपको चुना है। डियर, तो दिल से सुनिए, क्योंकि आज माँ अपने बच्चों से डायरेक्ट बात करेगी। इस रीडिंग में माँ आपको कौन सा संदेश देना चाहती है। आज मैं सिर्फ एक वीडियो लेकर नहीं आई हूँ डियर, आज मैं माँ बंगलामुखी का सीधा फरमान लेकर आई हूँ। एक अर्जेंट मैसेज, एक चेतावनी लेकर आई हूँ। अगर आपका काम रुक रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है तो अब माँ चुप नहीं बैठेगी, आपके शत्रुओं का स्तंभन करेगी। इस रीडिंग को आप अंत तक जरूर सुने, क्या पता माँ ने आपके लिए क्या संदेश दिया है। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर, आपने अपनी लाइफ में ना सब कुछ सेट कर दिया, पैसा, घर, काम सब सेट कर दिया और सब सेट होगा। आपके पास स्टेबिलिटी भी आने वाली है। कहीं ना कहीं अब आप किसी न किसी फील्ड में स्टैंड भी लोगे, लेकिन अभी माँ कह रही है कि तुम्हें अपनी पावर को पहचानना है। तुम राजा हो, तुम्हें वो सहन शक्ति भी होनी चाहिए और अपनी पावर भी तुमको पहचानना है कि तुम में कौन कौन सी और भी शक्तियाँ हैं, तुम क्या कर सकते हो। माँ कहना चाह रही है कि किसी ने तुम्हारे साथ छल किया। शायद अभी फ़िलहाल ऐसे कार्ड मुझे दिख रहे हैं कि किसी ने आपके साथ छल किया है। तो माँ आपसे ये कहना चाह रही है, आप पहचानने की कोशिश करो, दोस्तों में दुश्मन कौन है। हर बार वो आपके ऊपर वार करके चले जाते हैं। डियर, अब चुप रहने का टाइम ख़त्म हो गया। आपको सामने वाले को जवाब देना होगा, क्योंकि आपके कार्ड ऐसे बता रहे हैं ना कि अब चुप मत रहो। माँ आपके साथ है। माँ बंगलामुखी आपके दुश्मन की जुबान बंद करती है। आप उन्हें अपनी बात बता के आप अपना कर्म शुरू करो। कहीं ना कहीं माँ आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। आप पहचानने की कोशिश करो कहाँ पर आप गलत हो। आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ सेट कर दिया, बट क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिला, आपके साथ छल हुआ, या कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड में ये भी दिख रहे हैं कि छल हो रहा है, षड्यंत्र चल रहे हैं। पर माँ कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपना वो शस्त्र दूंगी, परेशान मत हो, बस तुम हिम्मत करके फिर से खड़े हो जाओ। फिलहाल तो आपके कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप ना या तो अभी कुछ दिनों से खुद को अकेले रखना आपको बहुत पसंद है, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो माँ का ये संकेत है, माँ का ये मैसेज है कि कुछ समय अपने आप को आप दीजिए, कुछ समय अपने आप को समझिए। आपके अंदर आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर आपको ढूंढने की ज़रूरत है। एक द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे ऐसे क्यों कर दिया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर गया, मैंने इन लोगों को सब कुछ दिया, फिर मेरे साथ में मतलब जीत कर भी मैं हार गया। ये वाली सिचुएशन आपकी आ गई है। पर माँ कह रही है कि छोटी छोटी चीज़ें क्यों मांग रहे हो, मैं तो कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि भगवती मेरा क्यों नहीं सुनती, भगवती मुझे क्यों नहीं देखती। माँ आपको सुन भी रही है, देख भी रही है। जो कोई भी इस रीडिंग को आप सुन रहे हो ना, माँ बंगलामुखी की एनर्जी है, आपकी एनर्जी और कहीं ना कहीं एक दैविक शक्ति आप दोनों की एनर्जी में मैच कर रही है। कहीं ना कहीं आप जो कोई भी हो, इस रीडिंग को अगर आप सुन रहे हो तो एक शक्ति है आपके अंदर जिसे आपको पहचानना है। या तो आपको कोई गुरु मिलेंगे, या तो कोई ऐसा सीनियर, ऐसा मैच्योर मेंटलिटी का पर्सन मिलेगा ना, जो आपको रास्ता दिखा देगा। क्षणिक ही मिलेंगे, वो क्षणिक ही रहेंगे। पर माँ क्या कह रही है, अब आपको अपना दिमाग लगाना है। आप थोड़ा सा क्लेवर बनिए,
अपने आप को बंद कर देने से, अपने आप को कोसने से, अपने आप को ही गलत ठहराने से क्या होता है कि कभी कभी हमारा माइंड एक तरह से ना हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हमको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। जो चीज़ भगवती हमें दिखाना चाहती है वो हम देखते ही नहीं और बस गलती 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 ही नज़र आ जाती है, बस सामने वाले की बुराई नज़र आ जाती है। पर अपनी अच्छाई कब देखेंगे आप? माँ कह रही है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने ही रचा है। ये माँ भगवती ने ही रचा था ताकि आपकी आंखें खुल सके। दोस्तों में आपका दुश्मन कौन, देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जीवन आपका है। आप ही सब कुछ देखोगे, आप ही डील करोगे, करना तो सब कुछ आप ही को है। लेकिन माँ कह रही है कि जब तक आप श्योर ना हो जाएं, बेवजह किसी पर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। डियर, मैं तो कहूँगी कि बिना ज्ञान के शक्ति गलत दिशा में चली जाती है। आप समझ रहे हो? आप जो कोई भी हो, मैंने क्या बोला? बिना ज्ञान के शक्तियाँ भी गलत दिशा में चली जाती है। अगर आपको इस बीच इस रीडिंग के बाद कोई मिलता है ना, तो वो आपको सही मार्ग दिखाकर जाएगा। बस आपको उनसे कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि जो हमारा कभी कभी अच्छा चाहता है ना, हम अपनी परेशानियों में, हम अपने टेंशन में, या हम अपने ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं ना कि हम सही लोगों को भी जज नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सब गलत ही है, सब ने धोखा दिया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए माँ कह रही है आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है ना, उसको ख़त्म करके अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करो। माँ बंगलामुखी आपसे ये कहने की कोशिश कर रही है, आप ही सामने वाले को जवाब दे सकते हो। बस माँ आपके पीछे है। आप ये दिमाग में रखो कि माँ भगवती, माँ बंगलामुखी आपके साथ है। वो आप ही के थ्रू आपके दुश्मनों को शांत करवाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। पर खड़ा तो आप ही को होना है इस लड़ाई में। मुझे ये कार्ड ऐसे मिल रहे हैं ना कि आपको फिर से एक मौका मिलेगा। कहीं आप फंस गए हो, या फिर आपका पैसा कहीं डूब गया है, या फिर कोई GF वाली बात है, आपको कोई छोड़ के चला गया है, या किसी का चेहरा आपके सामने आ गया वो आप देख रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई सपना जो टूट गया है, तो माँ भगवती आपको कह रही है कि मैं तुम्हें फिर से एक मौका दूंगी और इस बार मैं मौका दूंगी। डियर, आप शिकायत करना बंद करो और आँख खोलो। इस रीडिंग के बाद ना आपको कुछ नया, कुछ क्लू मिलेगी आपको, उस क्लू को आप पकड़ लो और समझ जाओ कि मुझे मेरा रास्ता मिल गया। बस आपको मतलब पूरा फोकस रखना है कि आपको कहाँ से, किस दिशा से क्या जवाब मिल रहा है। प्रकृति आपको क्या दिखाना चाह रही है, यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, और वही समझ लेना। वही माँ बंगलामुखी का संकेत होगा आपके जीवन में। आपके जीवन को माँ नई दिशा में लेकर जाएगी और तब से आपका फिर से शुरू होगा जीवन। तब से आपके जीवन में फिर से वो नई खुशियाँ आएगी। आपने जो जो खोया ना, वो सब कुछ मिलेगा। आपको लगता है आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई, आपका ट्रस्ट ख़त्म हो गया, आपने जितना सब कुछ लोगों को दिया, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, मेरे कर्म इतने अच्छे हैं, फिर भी माँ भगवती मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि लोगों का चेहरा माँ सामने लाना चाहती थी। वो कह रही है कि तुम किसी पे डिपेंड मत बनो, तुम खुद के योद्धा बनो। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, तुम खुद डिसीजन लो। आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, आप किसी के थ्रू काम मत कीजिए। आप खुद की प्लानिंग करते हैं तो खुद ही आप एक्शन लीजिए। आप जो प्लान कर रहे हैं ना, आप एक्शन लीजिए। कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड में मुझे ये दिख रहे हैं कि हो सकता है आपको कोई मिले, कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए, या कोई ऐसे सीनियर मिल जाए जो आपको एक शब्द में समझा के चल देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड आपके पॉजिटिव भी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको अब खुद भी क्लेवर बनना है। बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया गया आपको, बहुत कुछ किया गया आपके साथ, लोगों ने आपको यूज कर लिया, लोगों ने आपको यूज किया है। पर माँ बंगलामुखी कह रही है कि नहीं, तुम देखने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं हूँ। और डियर,
आपके कार्ड ऐसे हैं ना कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा बेस ही ख़त्म है, तो मैं आगे कैसे नींव रखूं, ऐसा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो तोड़ दिया गया, पर माँ बंगलामुखी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सिर्फ अपने नए काम का शुरुआत तो करो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम प्लानिंग कर रहे हो ना, उस पर एक्शन लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने ना बहुत बोझ उठाया है अपने जीवन में, बहुत, जाने दो, कोई बात नहीं, क्या होगा, मैनेज कर लेंगे। अब वो समय नहीं है डियर, माँ कह रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो समय नहीं है भैया, आपसे लोग काम निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आप भी उसी तरह से नेचर रखिए ना। जब माँ साक्षात इस मैसेज के थ्रू कहना चाह रही है कि अपनी नीयत अब तुम बदलो, जैसे शब्द होंगे, जैसे सवाल है सामने वाले के, वैसे जवाब देना शुरू करें आप। माँ बंगलामुखी आपसे यही कह रही है। कहीं ना कहीं इस समय आपको ये लग रहा है कि यार मैं लड़ते लड़ते थक गया, चलते चलते थक गया, मैंने सबका सुना लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, है ना। आपको यही लग रहा है ना, आपको ये लग रहा है कि यार मैंने तो सबके लिए सब कुछ कर लिया, जब समय मेरा आया तो मेरे पास तो सहारा दो देना छोड़ो, किसी ने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। क्यों पूछेंगे लोग, आप कोई नॉर्मल हो थोड़ी ना, आप कोई नॉर्मल पर्सन हो क्या, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप कोई नॉर्मल हो क्या। अरे जिसका हाथ पराशक्ति राज राजेश्वरी माँ बंगलामुखी ने पकड़ रखा, उसके शत्रुओं की क्या ही हैसियत हो सकती है। लोग आपको समझ नहीं रहे, पर आप खुद को समझ लो, आप खुद को समझ लो। ये उन लोगों का ना एक तरह से मुझे लगता है कि जो आपके अगेंस्ट में है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, या किसी ने अभी हाल फिलहाल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत बड़ा धोखा दिया हो या देने वाला हो, तो माँ उसके लिए शस्त्र उठा चुकी है। इस रीडिंग के बाद ना आप सामने वाले को सिर्फ इतना बोले कि महाशय, हमें हर्ट करने से पहले सोच लेना हमारे दिल में कौन है। आप छोड़ सकते हो, आपकी भगवती सामने वाले को नहीं छोड़ेगी। और जब एक बार माँ बंगलामुखी को क्रोध आ जाए तो फिर तो कोई नहीं शांत कर सकता, उनको कोई भी नहीं शांत कर सकता। इसीलिए आपके जो भी शत्रु हैं ना, जो भी शत्रु हैं, आप सिर्फ ये प्रे करो कि उनकी वाणी स्तंभित हो, उनका जो षड्यंत्र है वो स्तंभित हो, क्योंकि उनका बैड लक शुरू हो जाएगा। फिर माँ कह रही है कि तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं कितना बोझ उठाऊं, मैंने क्या नहीं किया, मैंने घर बनाया, मुकाम बनाए, प्रतिष्ठा बनाई, समाज में एक मान सम्मान बनाया, हैसियत है मेरी, पैसे हैं मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन मैं अपनों से ही टूट गया, ये सोच रहे हो। लेकिन माँ कह रही है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। माता ने आपको दिखाने की कोशिश की, तो बस थोड़ा सा देखने में ही आप परेशान हो गए। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। पर माँ साथ में आपको ये भी संकेत दे रही है कि बार बार तुम अपनी आत्मा को, अपने दिल को समझाओ कि मेरे साथ पराशक्ति माँ राज राजेश्वरी माँ बंगलामुखी है, मेरा अहित हो ही नहीं सकता। बल्कि अहित सोचने वाला कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, समय निर्धारित माता ही करती है। उस इंसान का समय निर्धारित वो माँ तय करती है कि उसका क्या करना है। बस सबसे पहले माँ कह रही है कि तुम अपने आप को समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना डियर, ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी अभी ये सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में, या आपको बुरा लग रहा है, प्लीज बुरा मत मानिए। माँ ने आपकी आंखें खुलवाई। फिलहाल तो आपके कार्ड मुझे ऐसे बता रहे हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है। कोई नया काम, नया स्किल या पैसा या नया सोर्स। डियर, माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है, पहले आप समझ लीजिए। वो आपकी जितने भी लॉस हुए हैं ना, या जितने लॉस हो रहे हैं, उन्हें रोक देगी, अब रोक देगी। इस रीडिंग के बाद आप कुछ मत करिए तो कम से कम ध्यान कर लीजिए, आप माँ बंगलामुखी का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपके कार्ड पॉजिटिव है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, होने दें आप,
बस खुद को स्ट्रांग कर लें, अपने दिल को समझा दें, अपने दिमाग को समझाएं, अपनी आत्मा को समझाएं कि आपका संचालन, आपकी देख रेख, आपकी बागडोर माँ भगवती, माँ राज राजेश्वरी, माँ बंगलामुखी ने पकड़ रखी है। कहाँ किसी का कोई मजाल है दिन के बराबर भी आपको कोई नुकसान पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन माँ कह रही है कि तुम मुझे समझो, मैं अभी और भी कुछ दिखा सकती हूँ, पर सबसे पहले ये कार्ड आया है कि आपके जो भी लॉस हो रहे हैं ना, जो भी लॉस है वो माँ रोक देगी, माता स्तंभन करेगी। हो सकता है डियर आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, बिजनेस से, या फिर आपके लव लाइफ में आप कोई एंट्री ले सकते हैं जो आपके जीवन में ठहरेंगे, रुकेंगे, आपको समझेंगे, और जो प्यार आप ढूंढ रहे हो ना वही प्यार अब देंगे। आप डिजर्व करते हो, आप छल से भरे लोगों को डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि माँ आपको रहने ही नहीं देगी ऐसे लोगों के पास, बिल्कुल नहीं। माँ को पसंद ही नहीं, क्योंकि आपका दिल, आप मतलब बहुत ही साफ दिल के हो, आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। आप किसी के बारे में जो सोचते हो ना बहुत अच्छा सोचते हो, पर सामने वाला क्या सोचा आपके बारे में, नहीं सोचा ना। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो फिर माँ क्रोध में आ जाएगी, और माँ तो फिर आपके शत्रुओं का तो फिर क्या होगा वही समझे। इसीलिए कहते हैं कि माँ बंगलामुखी के साधक से दूर रहें। समझ गए? आप साधक नहीं हो, आप माँ के बच्चे हो, और किसी भी कीमत में माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। इसलिए खुद को योद्धा बनाओ। आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में 9 इच्छाएं पाल के रखी थी, आपकी 9 इच्छाएं पूरी करेगी माँ बंगलामुखी। ये मैं 100% नहीं 1000% बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, माँ भगवती, माँ बंगलामुखी रीडिंग करवा रही है। और मैं बंगलामुखी की रीडिंग जल्दी नहीं करती हूँ, पता नहीं मेरे अंदर वो संकेत आया, मेरे अंदर वो ऊर्जा आई, मेरे अंदर वो सोच आ गई, वो इंटेंशन आया कि पता नहीं क्यों मेरे अंदर, मेरे दिमाग में एक विचार आई कि मुझे माँ बंगलामुखी के ही कार्ड निकालने हैं और माँ बंगलामुखी के ही मैसेज लेने थे। मैंने इस रीडिंग में माँ बंगलामुखी की ही एनर्जी को फील किया, माँ बंगलामुखी के मैसेज को मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। जनरल प्रेडिक्शन है, बट इसमें जो भी रेमेडी है ना वो आपके थ्रू माँ खुश हो जाएगी। माँ चाहती है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे 9 इच्छाओं की पूर्ति करूंगी। आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर अनेक इच्छाएं रखी है, अनेक इच्छाएं, मल्टीपल विषय आपके, बट माँ कह रही है कि मैं तुम्हारे 9 इच्छाओं को पूरी करूंगी। और कैसे पूरी करूंगी वो मैं जानती हूँ। लोग अब बस आपको देखेंगे तुम क्या थे और क्या बन गए। आप फीमेल है ना, तो माँ आपसे ये कहना चाह रही है कि सबसे पहले खुद को पहचानो। तुम स्वयं ही लक्ष्मी हो, तुम स्वयं ही लक्ष्मी हो, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा है। और अगर आप मेल हैं तो आप समझिए कि आप माँ के बच्चे हैं। आप कोई भी काम करते हो आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आप तो माँ बंगलामुखी के ही बच्चे हो, तो आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट आपके साथ गलत करने वालों का, अहित करने वालों का अब हित हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को पहचानो। और आपका कार्ड आया है धर्म और कर्म का, ठीक है। तो किसी गरीब को आप, जो भी आपकी बजट हो, आप उसके लिए जनरल रेमेडी है जिसको हर कोई कर सकता है। गुरुवार के दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी गरीब बच्चे को या तो आप भोजन करवा दें, या तो आप स्टडी का कुछ ऐसा सामान लेकर दे दें जो आपकी बजट है। माँ बंगलामुखी का ध्यान करते हुए किसी गरीब की सहायता कर दो। माँ कह रही है कि आपकी 9 इच्छाएं थी। कमेंट में आप मुझे जरूर बताना आपकी कोई ऐसी 9 विश है जो माँ बंगलामुखी वो विश बहुत जल्द पूरी कर देगी, बहुत जल्द। आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। जहाँ पर भी आप रहते हो, माँ बंगलामुखी का मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं है। किसी भी देवी के मंदिर में जाकर आप पीले फूल उनके चरण पे अर्पण करके आप बोलो कि माँ मैं अपना जीवन अब आपके चरणों में रख रहा हूँ। इस जीवन को क्या करना है, मेरी बागडोर मैं तुमको देता हूँ। माता अब मेरे शत्रुओं का स्तंभन करना है, मुझे आगे बढ़ाना है। अब मेरे साथ क्या कीजिएगा ये आप जानो माँ, आप जानो, आपका काम जाने। तेरी ही बेटी हूँ, तेरा ही बेटा हूँ, तेरी ही बेटी हूँ, तेरे नाम से मुझे दुनिया जाने।
क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। आप जो कोई भी इस रीडिंग पर आए हो ना, बहुत पॉजिटिव है। आपको माता ने दुख इसलिए दिया कि आप अपनी आंखें खोलो। ये बेवजह हर चीज, अपनी ऊर्जा देना, अपनी पैसे देने, अपने विश्वास देना, अपनी एनर्जी देना, अपना समय देना, माता कह रही है रुक जाओ, क्योंकि जिसको आप दे रहे हो वो आपका है ही नहीं। और माँ ने आपको इसीलिए इतने दुख दिए, तो दुख नहीं दिया माता ने, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। माता ने वो चेहरे को सामने लाने की कोशिश की कि देखो बच्चा, तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, इस फील्ड में तुम अकेले हो, पर तुम हो तो मेरे ही बेटे, तुम हो तो मेरी ही बेटी। मैं तुम्हारे साथ लग रहे उस झूठे इल्जाम को स्तंभित तो करूंगी, लेकिन तुम्हें आंखें खोलना होगा। तुम देखो, तुम समझो कि तुम क्या कर रहे हो, किस पे ट्रस्ट कर रहे हो। डियर, माँ आपको एक ऐसा मैसेज दे रही है जो इसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। सच्चाई की तलवार उठा हुआ बाप, माँ आपको शस्त्र देगी। बहुत जल्द कुछ ऐसे आपके थ्रू काम करवाने वाली है माँ कि लोगों को जवाब मिल जाएगा। जिसने भी आपको हर्ट किया ना, जिसने भी मतलब आपको तकलीफ पहुँचाई, माँ आपके थ्रू ही उनके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपके सामने आएगी। इस रीडिंग के बाद जो भी आपका बुरा चाहते हैं उनके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा है, ऐसे कैसे हो सकता है। सच्चाई और भी सामने आ सकती है। कोई भी अगर आप फैसला लेते हो, ठीक है, तो वो भी आप अपने दिल में रखो। आपको पता चल गया कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, वो भी आप अपने दिल में रखो। बस माता ये कह रही है तुम एक्टिव हो जाओ, तुम अलर्ट हो जाओ। नेक्स्ट टाइम आप अपने लिमिट को क्रॉस ना करें। आपको पता होना चाहिए ना, आपको माता ने दिखा दिया ना सबका चेहरा, तो अब आप उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हो। अगर आप उम्मीद लगाओगे तो गलती आपकी है। डियर, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप किसी भी भगवती के मंदिर में जाके माँ बंगलामुखी का ध्यान करके माता के चरणों पर पीले फूल अर्पण कर दीजिए। इस रीडिंग के बाद आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा और कहीं ना कहीं आप अंदर से स्ट्रांग भी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा, अचानक आप भक्ति में जुड़ना चाहेंगे, अचानक आपको मंत्र जाप करना अच्छा लगेगा, या अचानक आपको बंगलामुखी माँ के बारे में सुनना, उनकी स्टोरी सुनना, या वो किस तरह की देवी है, वो देवी क्या करती है, या तो स्वरूप अलग हो सकता है कि आप माँ भगवती, माँ काली के बारे में भी जानना चाहें। आपको ऐसा लगेगा ना कि स्पिरिचुअल लाइफ ही बहुत अच्छी है। अगर ये सब संकेत आपके साथ होना शुरू हो जाए, समझ लेना माँ बंगलामुखी की एनर्जी आपको टच कर गई। समझ लेना माता ने आपका हाथ साक्षात पकड़ रखा है। और इस रीडिंग पर जो कोई भी आए हैं, ये रीडिंग कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग कोई भी सुन रहे हो, जो कोई भी आप सुन रहे हो, माँ बंगलामुखी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको बचा रही है। अभी तक इस रीडिंग पर आना इतना आसान नहीं है। सो डियर, माँ कह रही है आपसे कि आप शांत हो जाओ। आपकी कोई 9 इच्छाएं बहुत जल्द माँ पूरी करेगी। और ये 9 इच्छाएं क्या है, ये तो आप ही समझ रहे हो। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माँ का अर्जेंट संदेश यहीं ख़त्म होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो ये वीडियो को इग्नोर करके वापस उसी चक्कर में फंस जाओ, या माँ पर भरोसा करके उनका नाम लो और एक्शन लो। अगर माँ की बात दिल तक पहुँची है और अगर ये आपके लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह से कुछ हुआ है, तो समझ लीजिए माँ बंगलामुखी का आप पर बहुत बहुत कृपा है। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप कमेंट में जय माँ बंगलामुखी ज़रूर लिखें। मैं मिलूंगी अगली अर्जेंट रीडिंग में। तब तक माँ पीताम्बरा आपके दुश्मनों की जुबान, नज़र और चाल तीनों को स्तंभित करे। जय माँ बंगलामुखी।